हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और इसमें हम पहुंच गए सुरकंडा देवी टेंपल, जो कि बहुत ऊंचाई पे है। हमने चढ़ना स्टार्ट कर दिया तो फिर हमें बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती, तो हमने डिसाइड करा कि हम केबल कार से जाएंगे। यहाँ मम्मी फ़ोटो क्लिक करा रही हैं अपनी। फिर ये मैंने देखी यार, ये तो काफ़ी हाइट पे है देवी का मंदिर। फिर उसके बाद हमने देखा तो फिर यहाँ पे लाइन लग रही थी केबल कार के लिए भी। उसमें हाइट चेक करी तो यशिका को मिला फ्री। फिर उसके बाद हम यहाँ वेट कर रहे थे, फिर हमारे टर्न आ गया तो भैया ने कहा एक में 7 जने बैठेंगे, मैं दूसरी में आता हूँ, तुम सब जाओ इसमें। फिर हम यहाँ का व्यू देख के तो वो दीवाने ही हो गए। बादल चारों तरफ, और ये कार ना बहुत स्लो चल रही थी, तो बच्चे कह रहे ये स्लो क्यों चल रही है इतनी चाची। और कुछ को तो बीच में डर ही लगने लगा कि यार चाची ये ऐसे क्यों हिल रही है। मैंने कहा बेटा ये ऐसे ही हिलती है, कोई बात नहीं, आप नीचे मत देखो अगर आपको डर लग रहा है तो। फिर उसके बाद ये इतना प्यारा व्यू लग रहा था यहाँ से, बहुत ही सुंदर नज़ारा था। और फिर मंदिर का हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। फिर हम मंदिर पहुँच ही गए। देखो तो मंदिर, और मंदिर तो क्या ही था, इतना सुंदर, इतनी हाइट पे। मुझे तो लग रहा था ये पॉसिबल कैसे, इतनी हाइट पे इतने सुंदर बनाना। ऐसा लग रहा था बादलों के बीच में हम, यार बादल हमारे चारों तरफ और बीच में मंदिर, और कुछ नहीं है आसपास। फिर हमें तो दीवाने ही हो गए इस मंदिर के। और फिर उसके बाद हमने बहुत सारी वीडियोस फ़ोटोज़ क्लिक करे वहाँ पे। और फिर भाभी ने कहा अरे वहाँ तो उधर की साइड तो है ही, इधर भी देखो आके, इधर का तो नज़ारा ही कुछ और है। बाहर से, यहाँ से तो दूर से पहाड़ दिख रहे थे जिन पे बर्फ़ गिरी हुई थी, तो इतना सुंदर लग रहा था। फिर इसकी फ्लोर भी इतने साफ़ थे ना, देख के कुछ अलग ही मज़ा आ रहा था। फिर किट्टू यहाँ पे मेरे साथ शैतानी करने लगी, छेड़खानी करने लगी कि चाची मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मैं यहाँ पे घूम लूँ क्या अकेले। मैंने कहा नहीं, आपको कोई भी ले जाएगा इधर से उधर से उठा के। यहाँ पे बहुत भीड़ थी, इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी बहुत भीड़ थी यहाँ पे। और ये शिव जी पार्वती का मंदिर था, इसके पीछे भी एक भगवान थे, और वो आपको जाके ही देखने पड़ेंगे कि कौन से भगवान थे, ठीक है। इस बहाने आप मंदिर तो होके आओगे। फिर ये मम्मी यहाँ पे पूजा कर रही थी। और फिर उसके बाद बहुत भीड़ हो गई। फिर भाभी जब तक गई यहाँ पे बहुत भीड़ होने लगी। यहाँ पे आसपास में मेन मंदिर में तो वीडियो ही बनानी अलाउ नहीं थी, हमने आसपास के मंदिर में वीडियो बनाई है छोटी मोटी आपके लिए, ताकि आप लोग भी दर्शन कर सको। पर आप जाना ज़रूर भाई, बहुत सुंदर मंदिर है। मेरे को तो सही में इतनी अच्छी लोकेशन पे मंदिर है ना कि आपको लगेगा कि हम वादियों के बीच में मंदिर में बैठे हैं, और बहुत शांत, मतलब क्या ही बताऊँ, वहाँ की फीलिंग ही कुछ अलग थी। और फिर उसके बाद मम्मी ने अपनी पूजा पाठ करी, फिर अपनी चुन्नी वुन्नी बांधी वहाँ पे, और धूपबत्ती जलाई। और फिर उसके बाद हाथ जोड़े मम्मी ने। और फिर उसके बाद भैया गए नारियल फोड़ने के लिए। यहाँ पे नारियल फोड़ने के लिए ना एक अलग ही प्लेस बना रखा है, नीचे उतर के वहाँ उधर खाइए। वहाँ हम गए नहीं जानबूझ के, कि बच्चे थे हमारे साथ, फिर शैतानी करते हैं, कहना नहीं मानते हैं। फिर हम आ गए वहाँ से नीचे, उतरने लगे तो नज़ारा ही कुछ और चेंज हो गया। बादल उड़ रहे हैं, मौसम ही चेंज हो गया, और इतना सुंदर मौसम हो गया कि अभी आप वीडियोस में ही देखोगे कि कैसा था और अब कैसा लग रहा होगा। कि अभी धूप थी पूरे में और अब बादल ही बादल थे। केवल 5 मिनट में चेंज हुआ है गाइस, 5 मिनट में। समझ रहे हो आप कि मतलब हमने तो बड़े अच्छे दिन गए कि जो हमें दोनों व्यू एक साथ मिल गए, कि एक तरफ धूप वाला, एक तरफ आते हुए बादल वाला। बादल चल रहे हैं, हमारी केबल कार से जा रहे हैं और बादल चल रहे हैं हमारे साथ। फिर पापा ने भी उतरना शुरू करा, फिर हम धीरे धीरे करके उतरने लगे। भैया हमारे सबके पीछे से वीडियो बना रहे थे कि। और फिर उसके बाद जब हम उतरे तो सबको लग रही थी बहुत ज़ोरों शोरों से भूख, क्योंकि हम सुबह से भूखे पेट गए थे मंदिर। और फिर उसके बाद भाई बच्चे भी बोलने लगे कि पापा कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। उतरने में बहुत दिक्कत करी बच्चों ने। फिर उसके भैया ने खिलाता हूँ चलो। फिर हम आ गए एक रेस्टोरेंट में, फिर हमने वहाँ बहुत टेस्टी खाना खाया। जब तक ये खाना आ रहा था हमारा, तब तक भाभी और मैं आ गया उसके टेरेस पे वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ का नज़ारा तो कुछ अलग ही था। जैसे मैंने बताया मौसम ही चेंज हो चुका था वहाँ का, तो बहुत ही प्यारा नज़ारा था यार। गाइस देखो तो आप, ये पता है वीडियोस में तो इतना सुंदर लगता भी नहीं है, हमें लगता है कि इतना सुंदर है। जो रियल आँखों से देखने में जो मज़ा है ना, वो और कहीं नहीं गाइस। भाभी भी यही बात बोल रही थी। फिर मैंने भी कहा यार मेरी भी वीडियोस बना दो यहाँ पे, जब इतना प्यारा नज़ारा है यार, पर कैमरे में कैद ही नहीं हो पाता है यार। फिर हम दोनों मस्ती करने लगे यहाँ पे, और कुछ शॉल के साथ वीडियोस बनाने लगी। भाभी का ये बहुत दिन से सपना था इस शॉल के साथ वीडियो बनाने का। इन बहुत दिन से संभाल के रख रखा था कि जब भी हम कहीं घूमने जाएंगे मैं इसके साथ वीडियोस बनाऊंगी।
फिर हमने यहाँ पे वीडियोस बनाई और जब तक भैया हमें चिल्लाने लगे, आ जाओ भाई इतनी वीडियोस बनाओगे और खाना ठंडा हो रहा है तुम्हारा, जल्दी आ जाओ नीचे। हमने कहा आ रहे हैं, बस 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई पर अभी अपलोड नहीं करी है। तो फिर गाइस उसके बाद हम फाइनली नीचे आए, फिर हमने खाना खाया जिसमें कढ़ाई पनीर था, रायता था, दाल थी, बहुत कुछ था खाने में। फिर हमने टेस्टी टेस्टी पहाड़ों का खाना खाया, नान खाई और फिर बच्चों ने भी मस्त खाया और फिर हम चल दिए अपने खाना खा के रिसोर्ट की तरफ। जब यहाँ से निकले खाना खा के तो देखा रात होने लगी, क्योंकि हमें रात से पहले ही पहुँचना था। फिर रात में ना यहाँ बहुत टफ़ होता है रिसोर्ट पे पहुँचना, क्योंकि अंधेरा हो जाता है, फिर दिखता नहीं, दूसरी तरफ खाई रहती है, इसलिए हम जल्दी से आए। और यहाँ पे ना एक दीदी ना घास लेके जा रही थी, वो भी ना बहुत सारा बोझ था उनके सर पे, उन्हें तो आदत हो जाती है। और हम सोचे कितनी टफ़ लाइफ है इनकी, हमें दूर से ही पहाड़ अच्छे लगते हैं, पर रियल में ट्रस्ट मी गाइस इनकी लाइफ बहुत हार्ड होती है। ये सब देखने में दूर से बहुत सुंदर लगता है, इतने प्यारे नज़ारे, इतने प्यारी वादियाँ, और यहाँ पे अपनी लाइफ को निकालना बहुत मुश्किल होता है। एक खाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक टुकड़े के लिए। सो गाइस जब भी आप खाना खाएं तो वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत मुश्किल से एक बाइट मिलता है। और फिर यहाँ पे हमने देखा तो ये जो आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, ये वही घर है जिसकी रिसोर्ट की वीडियो बनाई थी मैंने दूर से। ये देखो दिन का नज़ारा ये है। फिर हम पहुँच गए रिसोर्ट। तो ब्लॉग पसंद आया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।